नमस्कार साथियों, अगर आप भी एमपी बोर्ड के छात्र हो और आपको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में फेल होने से कैसे बचे, आज इस पर मैं बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप गाइड करूंगा मैं आपको, उस तरह से आप स्टडी करोगे या उस तरह से एग्जाम में लिखोगे तो कभी फेल नहीं होगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक है मैथ्स में फेल होने से कैसे बचे, यानी कि मैं आपको गणित में फेल होने से बचा लूंगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा करने का। तो सभी छात्र ध्यान देवे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि तो सबसे पहले आपको सिलेबस को साफ करना है, यानी कि सिलेबस है जो आपका उसको समझना है। आपको सबसे पहले क्या करना, सिलेबस को समझना है। फिर उसके बाद और डिटेल्स, यानी कि पूरा सिलेबस। बिना सिलेबस जाने मेहनत क्या होती है, बेकार होती है सब मेहनत। जब तक किस तरह से क्या पूछ रहा है, कौन से पार्ट से कितने प्रश्न पूछ रहा है, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक अपन मेहनत करने से कुछ अलग नहीं होता। रोज क्या करना है आपको, रोज थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ना है, कितनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। कितनी पढ़नी है, 30 से 45 मिनट तक काफ़ी है। उसके बाद हर हफ्ते में 1 से 2 दिन छोड़कर पढ़ने से मैथ्स क्या होती है, बिगड़ जाती है। थोड़ी थोड़ी पढ़नी है और रोज पढ़नी है। और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसको ही आप भगवान मान लो मैथ्स का। उदाहरण जो उदाहरण दे रखे वो पहले सबसे अच्छे से करो। उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल खुद से हल करो, खुद से। एनसीईआरटी बोर्ड परीक्षा में कितने 70 से 80% यही आती है, लगभग पूरी आती है एनसीईआरटी एमपी बोर्ड में। अब फॉर्मूला क्या करना है आपको, जो एग्ज़ाम के मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्या करना है, रटने नहीं, याद नहीं करने, उनको समझने हैं। क्या जो फॉर्मूला लगाता है वो क्यों लगा ये समझो। यानी कि एक फॉर्मूला कॉपी बना लो, एक एक कॉपी बना लो, उसमें सारे फॉर्मूले लिख लो और उन फॉर्मूलों को क्या करो, रोज 5 मिनट देखा करो, रिवीजन करो। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। उसके बाद फिर सबसे पहले देखो, अब रिवीजन करना कैसे करना, फॉर्मूला तो अलग लिख लिखना, वो रिवीजन करा करना रोज। और सबसे पहले आसान चैप्टर पकड़ो, जो जो आसान है नहीं, जो आसान चैप्टर है, जैसे रियल नंबर, पोलोनोमाइड्स और स्टैटिक्स, ये सब लाइनर क्वेश्चंस, इनमें इनमें से पास होने के नंबर पक्के होते हैं। यानी कि आसान चैप्टर में इतने क्वेश्चन आते हैं कि इसमें अपन पास हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या कर लिया अपन ने, रिवीजन कर लिया, कैसे पढ़ना ये समझ लिया। अब आता है सवाल लिखने का तरीका। अब सवालों को कैसे लिखे, तो स्टेप स्टेप बाय क्या करने हैं, सॉल्यूशन लिखो, है ना। जो आसान है उस फॉर्मूला लिखना अलग लाइन में, फॉर्मूला की कॉपी अलग बनाओ। डायग्राम जरूर बनाओ। क्या होता है कि डायग्राम बनाने से एक तो जल्दी समझ में आता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं, एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए डायग्राम बनाओ, है ना। उसके बाद अब बात करते हैं अपन, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको कैसे रिवीजन करें। जो पुराने क्वेश्चन है ना उनको रिवीजन करना है, कम से कम 5 साल पुराने, क्योंकि 50 70 से 75% वो पुराने क्वेश्चन ही आते हैं एमपी बोर्ड में। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद ऐसे ही करा है, वही बताने वाला हूँ मैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सारे रूल मैंने भी फॉलो किए हैं और सभी विषय में डिस्टेंट मारे हैं। कम से कम 5 साल पुराने पेपर हल करने, और जो बार बार उनमें देखने हैं सभी पेपर में कि बार बार कौन से सवाल आ रहा, बस वही वही वो पक्का कर लो। और उसके बाद डर है ना तुम्हारे अंदर, उस डर को ख़त्म करो। मैथ मुझसे नहीं होती
ख़त्म करो इसको। प्रैक्टिस से मैथ्स आती है। क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे नहीं उतनी मैथ्स बनती है। प्रैक्टिस कि मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस। इसलिए आप प्रैक्टिस करो। और जो 7 दिन का मैं आपको प्लान बताता हूँ। आप एग्ज़ाम के 7 दिन बचे, 7 दिन में आप पास हो सकते हो मेरे भाई। हाँ, 7 दिन में 1 से 2 दिन इजी चैप्टर करो, है ना। और दूसरे दिन तीसरे दिन चौथा मीडियम चैप्टर कर लो, ठीक है। और 5वें दिन फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, एग्जाम्पल वगैरह। 6ठे दिन सिंपल पेपर करो। 7वें दिन पूरा रिवीजन करो टॉपिक्स वाइज। ये हुई ना रिवीजन टॉपिक्स वाइज, ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके पूरा जो रोज प्रैक्टिस करता है वो मैथ्स में फेल नहीं होता। हाँ, ये बात लिख के याद कर लो, ये कॉपी के ऊपर लिख लो, माथे पे लिख लो। जो रोज मैथ्स में प्रैक्टिस करता है वो फेल कभी नहीं होता है, ये गारंटी दे दूं मैं आपको। तो इस तरह से, और कमेंट करके बताना अगली कौन सी वीडियोस आए। 10 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, नहीं वो 12वीं वालों का है। आपका कब पेपर है 10वीं वालों का बताना कमेंट करके। अपना पेपर कब है मैथ्स का पेपर।